हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। सो आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस सिंपल वर्ड में अगर हम जानते हैं तो नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। तो होता कैसे है ये सेल डेथ? सेल में एटीपी की डिक्रीज़ होने लग जाती है तो क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। अगर हाइपोक्सिया मीन्स टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जैसे ही एटीपी कम हुआ, एनर्जी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल का जो पंप होता है वो फेल हो जाता है। और जैसे ये चैनल फेल होता है, जो पंप फेल होता है कैल्शियम का, ये डायरेक्ट कैल्शियम भी डायरेक्ट चला जाता है सेल के अंदर। जैसे सेल के अंदर जाता है, ये दो चीज़ करता है। पहला तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ को, और दूसरा एंजाइम एक्टिवेशन को। जैसे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, लाइजोसोमल एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज और न्यूक्लिएजेज, ये सेल डेथ कर देते हैं। टाइप ऑफ नेक्रोसिस 5 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट तो हम जानेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्रोसिस है और शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो ये सब टाइप है नेक्रोसिस का। ये इस्कीमिया कॉज कर सकता है। देयर विल बी डीनेचुरेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में हम टॉम्बस्टोन अपीयरेंस देखते हैं। कॉमनली सारे ऑर्गन्स में सीन होता है, पर सीएनएस में नहीं होता। एक्सेप्ट सीएनएस सब में होता है। एक जेंकर डीजेनरेशन होता है, जो कि स्केलेटल मसल्स में दिखते हैं। समटाइम्स टाइफाइड जब होते हैं पेशेंट को तब भी दिखते हैं, और कॉमन है ये न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन में। अब इन्फार्क्ट क्या होता है? तो इन्फार्क्ट एक लोकलाइज एरिया फॉर्म करता है, जो आगे जा कर के इस्कीमिया फॉर्मेशन करता है। यूजुअली ट्रायंगल शेप में होता है। जो एपेक्स होता है इन्फार्क्ट का, वो पॉइंट करता है साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को। मतलब जैसे एक ट्रायंगल का अगर हम शेप देखें, तो उसका जो एपेक्स होता है वो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को पॉइंट करता हुआ दिखेगा। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें, तो इसमें जो एपेक्स है, बेस है, और ये इन्फार्क्ट है, और ये ब्लड वेसल्स है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस सीन कहाँ होती है? तो वाइट कलर के अगर इन्फार्क्ट्स दिख रहे हैं तो वो किडनी और हार्ट में होंगी। रेड इन्फार्क्ट्स है तो वो लंग्स और लीवर्स में। नेक्स्ट है हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम का एक्टिवेशन करता है, और ये डैमेज हो जाता है कहाँ जाके, टिश्यू स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल है इसके इस्कीमिया इन सीएनएस और स्टेफाइलोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन, जो आगे चल के पस का फॉर्मेशन करता है। यही आगे चल के लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कर देगा। थर्ड वन इज केजियस नेक्रोसिस। सो केजियस नेक्रोसिस इज, जब हम इसका अपीयरेंस देखते हैं तो एक चीज़ लाइक मटेरियल, नेक्रोज मटेरियल सीन होता है, दिखता है। आउटलाइन स्ट्रक्चर वुड नॉट बी प्रेजेंट। जो आउटलाइन स्ट्रक्चर होगी, जो 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 हमारा पार्ट इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है, उस जगह का जो आउटर लाइन स्ट्रक्चर होगा ना, वो कभी हम प्रिजर्व नहीं कर पाते केजियस नेक्रोसिस में। केजियस नेक्रोसिस इज इक्वल टू कोगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है उसका डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर केजियस नेक्रोसिस का एग्जांपल है तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। फंजाई इन्फेक्शंस, सिफिलिसिस, ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं इनमें। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन दिखते हैं। और लैंगरहैंस जाइंट सेल्स ट्यूबरकल के बीच में दिखते हैं, ज़्यादातर टीबी में। फोर्थ वन इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस इज लाइक ऑर्गन विद फैट्स और लाइपेज एक्टिवेशन। हाई फैट्स जिस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और लाइपेज का एक्टिवेशन हो जाता है उनमें। जैसे हाई फैट्स हम ज़्यादातर देखते हैं ब्रेस्ट में, पेंक्रियाज में, ओमेंटेरियम्स में। सो इट इज मेजरली सीन इन द इंजरी टू ब्रेस्ट टिश्यूज, इंजरी टू ओमेंटम एंड पेंक्रियाटाइटिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, गॉल स्टोन का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल से। वो जाके क्या करता है, लाइपेज एक्टिवेशन। लाइपेज एक्टिवेशन लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड का सिंथेसिस आगे चल करके फैटी एसिड्स और कैल्शियम में होता है। फैटी एसिड और कैल्शियम ये दोनों मिल जाते हैं और सेपोनिफिकेशन कर देते हैं। जैसे सेपोनिफिकेशन कर देते हैं, सेपोनिफिकेशन इन द सेंस मतलब सोप लाइक स्ट्रक्चर, चॉक लाइक येलो वाइट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो फेन जैसा बनने लग जाता है। सो दिस इज, और जो सीरम कैल्शियम लेवल है ना, उसको हमेशा पेंक्रियाटाइटिस में चेक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और पेंक्रियाटाइटिस दैट इज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेंक्रियाज, जिसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दिखेगा। और पेरी पेंक्रियाटिक फैट, जो पेंक्रियाज के ऊपर पेरी पेंक्रियाटिक फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके अंदर फैट नेक्रोसिस होता है। और पेंक्रियाज के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन इज फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। इसकी पैथोजेनेसिस बहुत ईजी है। जो एंडोथीलियम होता है, जो एंडोथीलियल सेल लाइनिंग होती है, उसमें इंजरी होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स घटेगा,
प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो डैमेज होगी। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन डैमेज होगी, ये सारे जाकर के वेसल वॉल के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे। जहाँ वो बैठेंगे वहाँ पे फाइब्रिनॉइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस फॉर्म हो जाएगा। मेजरली ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एस्कॉफ बॉडीज, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में दिखते हैं। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.